गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, आज हम लोग शेक्सपियर की जो ग्रेट ट्रेजेडी है उनमें से एक ट्रेजेडी जो आपका हैमलेट है उसके जो महत्वपूर्ण कोटेशंस हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सारे कोटेशंस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही साथ ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये सारे कोटेशंस आपके व्यवहारिक जीवन में, जैसे आपका एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वैसे व्यवहारिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि इन कोटेशंस को हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को बेहतर बनाने के टूल्स हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कुछ कोटेशन जो हम लोग कर सकते हैं थोड़े समय में, वो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। उसमें से पहला आपको कोटेशन है आपके सामने, हाँ, यू हैव आइज यू कैन नॉट कॉल इट लव, फॉर एट योर एज द हेड इज इन द ब्लड इज टेम, इट्स हम्बल एंड वेट्स अपॉन द जजमेंट। इसमें जो हैमलेट है अपने माँ के प्रति उसका गुस्सा झलकता है, क्रोध झलकता है, नाराज़गी झलकती है। अपनी माँ से वो बहुत नाराज़ है, बहुत गुस्सा है। और चूँकि वो फिजिकली तो कुछ उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता अपनी माँ को, लेकिन अपने शब्दों से, अपने वाक्यों से, अपनी बातों से उसको समय समय पे दुखी करता रहता है, उसको चोट पहुंचाता रहता है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि यू हैव आइज, क्वेश्चन मार्क लगा है, सवाल कर रहा है। और ये कह रहा है क्या तुम अंधी हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम क्या कर रही हो? जो कर रही हो सही कर रही हो, गलत कर रही हो? तुम्हें क्या ये सब नहीं दिखता? यू कैन नॉट कॉल इट लव, और जो तुम कर रही हो ये तुम्हारा प्यार नहीं है, ये हवस है। इसको प्यार का नाम नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं? वो इसलिए कि फॉर एट द एज, एट योर एज, और जो तुम्हारी एज है, कम से कम जो गर्ट्यूड है उसकी उम्र 40 समथिंग रहा ही होगा, 40 प्लस रहा होगा। तो वो कह रहा है कि जो तुम पिता के मरने के बाद इतनी जल्दी तुमने शादी कर ली अंकल से, अभी जो है दर्द जो है पिता के मृत्यु का जो गम है वो अभी सूखा भी नहीं, जो जख्म है वो सूखा भी नहीं, और तुमने अंकल से शादी कर ली। हालांकि वो डाउटफुल है अभी कि उसका अंकल जो है उसके पिता का मर्डर किया है कि नहीं किया, अभी उस श्योर नहीं है। तो कह रहा है कि क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं, कि क्या तुम्हें दिखता नहीं है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है कि जो तुम कर रही हो सही कर रही हो, गलत कर रही हो, और तुम्हारे नज़रों में ये प्यार है? नहीं, ये प्यार नहीं है। फार एट योर एज, तुम्हारी उम्र में लोग जो करते हैं बड़ा सोच समझ के करते हैं। द हे डे मतलब मौज मस्ती के दिन। अब ये तुम्हारे मौज मस्ती के दिन नहीं है, ये बचपना नहीं है। आप एक मैच्योर हो, आप एक साम्राज्य की रानी हो, मालकिन हो, तुम एक राजा की पत्नी हो। एंड इन द ब्लड इज टेम, ब्लड इज टेम का मतलब है कि जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं इस उम्र में उस पर लोगों का कंट्रोल होता है। ज्ञानेंद्रियाँ उनकी पालतू होती हैं, वो उनके खिलाफ नहीं जाती हैं। बच्चे हैं, जिद में कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जो समझदार हैं, क्योंकि बच्चों के ज्ञानेंद्रियों पे बच्चों का कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो मैच्योर हैं, जो एजेड हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो समझदार हैं, उनका अपने ज्ञानेंद्रियों पे कंट्रोल होता है। जो समझदार लोग हैं और जिनका ज्ञानेंद्रियों पे कंट्रोल है वो ऐसा नहीं करेंगे कि जो चीज़ें भाग गई वो उनके पीछे आंखें बंद करके भाग पड़ें। वो देखते हैं और समझते हैं कि क्या जिनके पीछे, जिस चीज़ के पीछे वो भाग रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है। इट्स हम्बल, और तुम्हारे एज में लोग हम्बल हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं। एंड वेट्स अपॉन द जजमेंट, और वो कुछ भी करने से पहले
इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार मतलब समझते हैं उन चीज़ों को, सोचते हैं, परखते हैं, तौलते हैं। वो एडवांस फैसला नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं कि जो कर रहे हैं तो वो सही है कि गलत है, सोच समझ करके जजमेंट करते हैं, सोच समझ के निर्णय लेते हैं। तो इसमें ओवरऑल हैमलेट का गुस्सा आपको झलकेगा, माँ के प्रति नाराज़गी झलकेगी। वो दुखी है, वो कष्ट है उसे कि उसने उस अंकल से शादी की है। तो ये बड़े ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि इंसान को जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे समझदारी होगी, वैसे वैसे वो हर एक निर्णय बड़ा सोच समझ के लेगा। जो करेगा वो सोचेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। और आप समझिए, क्या वो रानी जो क्लाडियस और क्लाडियस का जो प्यार है गर्टरूड के प्रति, क्या वो प्यार है? क्या गर्टरूड का जो झुकाव है क्लाडियस के प्रति, क्या वो प्यार है? नहीं, वो प्यार नहीं है, महज एक आपका शारीरिक आकर्षण है। तो इसे प्यार हम नहीं कह सकते। ये आपका हैमलेट समझाता है अपनी माँ को। चलिए नेक्स्ट हम लोग कोटेशन देखते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। व्हाट इज अ मैन इफ हिज चीफ गुड एंड मार्केट ऑफ हिज टाइम बी बट टू स्लीप एंड फीड अ बीस्ट नो मोर। कह रहा है कि व्हाट इज ए मैन, क्या वो आदमी आदमी है जो इन हिज चीफ गुड एंड मार्केट ऑफ हिज टाइम, उसका जो मुख्य काम हो, चीफ गुड, ठीक ना, उसका मुख्य जो काम हो, मुख्य जो उसका पसंद हो, वह केवल क्या हो? स्लीप एंड फीड, केवल सोना हो और खाना हो। ये सवाल कर रहा है, क्या वो आदमी आदमी है जिसका मुख्य उद्देश्य ही, मुख्य बिजनेस ही क्या हो? केवल सोना हो और खाना हो। अ बीस्ट नो मोर, तो ऐसा आदमी जिसका उद्देश्य ही केवल सोना हो और खाना हो और सोना हो खाना हो, वो आदमी जानवर से बढ़ के कुछ भी नहीं है। वो इंसान इंसान नहीं है जिसके जीवन में उसे पता ही नहीं है कि वो क्यों पैदा हुआ है धरती पे, उसको क्यों मर जाना है, मरण और जन्म के बीच में उसे क्या काम करने हैं, उसके बीच की जो कड़ी है, जो रास्ते हैं, उस पर क्या करना है, कैसे चलना है, उसको पता ही नहीं है उसका लक्ष्य और उद्देश्य। तो क्या आप उसे इंसान कहेंगे? इंसान बौद्धिक प्राणी है। अन्य जो जानवर हैं उन वो बौद्धिक प्राणी नहीं है। जानवरों को नहीं पता है कि वो क्यों जी रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, क्यों क्या कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता है। वो जो काम कर रहे हैं वो नैतिक कर रहे हैं कि अनैतिक कर रहे हैं, कि सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, जानवरों को क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन बीइंग अ ह्यूमन बींग्स, वी आर इंटेलेक्चुअल्स, देन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग। कुछ भी काम करने से पहले हमें सोचना और समझना चाहिए। तो वो इंसान जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं है जीवन में, उसको कुछ पता ही नहीं, केवल सोना है और खूब खाना है, वो आदमी एक जानवर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ जानवर ही है। तो कितनी अच्छी बात जो है ये हैमलेट कहता है। वाकई में ये चीज़ें 100% सत्य भी है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं। नेक्स्ट कोटेशन आपका